अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने इंग्लिश को ग्लोइंग करते तो बहुत ज़्यादा देखा होगा, लेकिन आप मोबाइल में उर्दू को बेहतरीन तरीके से लिख सकेंगे और ये देखें इसको ग्लोइंग भी कर सकेंगे। और ये आप अपने मोबाइल के अंदर ही करेंगे। ये कैसे करेंगे? ये देख रहे हैं, ये मोबाइल की एलसीडी है और इसके ऊपर ही ये आपको ग्लोइंग उर्दू नज़र आ रहा है। इस तरह की अगर आप शायरी वगैरह, उर्दू स्टेटस, थंबनेल वगैरह कुछ भी बनाना चाहें तो किस तरह बना सकते हैं। तो चलते हैं, आइए आपको मोबाइल के अंदर ही सिखाते हैं। तो दोस्तों, आपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेना। पिक्सल लैब अगर आपके पास नहीं है तो आपने जाना है प्ले स्टोर पर, वहां पे आप पिक्सल लैब को लिखिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपने थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे अपने इमेज साइज पे जाना है। इधर कस्टम पे जाके थंबनेल बनाना चाहे यूट्यूब चैनल, बैनर, प्रोफाइल पिक्चर, फेसबुक कवर आर्ट, यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो सिंपल सा मैं आपको समझाने के लिए यूट्यूब थंबनेल वाला साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इधर कलर वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं कलर कर लेता हूँ ब्लैक सेलेक्ट, इधर मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिखूंगा उर्दू में, तो इधर मैं लिख लेता हूं सबसे पहले उर्दू। एग्जाम्पल बताऊंगा, आगे आपको पता चल जाएगा कौन सा टेक्स्ट किस तरह आपने करना है। एग्जाम्पल समझ ली तो समझ लिया, आपने सब कुछ हल कर लिया। तो इधर मैं लिखता हूं उर्दू, तो ये मैंने लिख लिया उर्दू, ये देखें। तो इसको मैं सेंटर में ले आता हूं, इस तरह सेंटर में ला के इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब इसका आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है, वो कैसे करेंगे? यहाँ पर एक निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, इधर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ये ऑप्शन नज़र आएगा फ़ॉन्ट वाला। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे माई फ़ॉन्ट पे जाना है, ठीक है। इधर आपने माई फ़ॉन्ट पे जाके इधर मैं लिखता हूँ जमील नूरी, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जमील। तो इधर मैं सर्च करता हूँ तो ये देखें जमील नूरी नस्तलीक कशीदा, जमील नूरी नस्तलीक, ये बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इधर, तो इसको बड़ा कर लेता हूँ, इतना बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए। तो इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको इसका ग्लूइंग किस तरह करना है वो बताता हूँ। आपने जाना है यहाँ पर शेडो वाले कलर, शेडो ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको अनएबल कर देना है। याद रहे, ये आपको फ़ॉन्ट में एंड पे बताऊंगा किस तरह इनको डाउनलोड करना है और किस तरह आपने इनको पिक्सल लैब के अंदर इंस्टॉल करना है। ये दोनों ऑप्शन एंड पे बताऊंगा। सिंपल मैं पहले आपको समझाऊंगा कि इसको बनाना किस तरह है। तो मैं ये लाल कलर है, इसके ऊपर रेड के ऊपर क्लिक करूंगा, तो नीचे आउटर ग्लो अनएबल इसको कर दूंगा। तो लो मैंने अनएबल कर दिया इसको। तो यहाँ पर आपने इसका ब्लर रेडियस बढ़ा देना इस तरह, ठीक है। ये इस जिस तरह मैंने किया, आप जितने भी फ़ॉन्ट चाहें यहाँ पे टेक्स्ट लिखें उनको इस तरह बना लेना और छोटा बड़ा करके यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। सिंपल सैंपल के तौर पे एक तो ये हो गया। अब आगे मैं आपको एक पोइट्री वाला शेर भी इधर ऐड करके बताता हूँ। तो आपने कहीं से भी टेक्स्ट को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके इधर तो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। आप फेसबुक पे जाएं या आप व्हाट्सअप स्टेटस, जो व्हाट्सअप ग्रुप है उनको ज्वाइन करें, जो पोइट्री वाले हैं उनमें से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें। इतना करने के बाद आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, नीचे कर लिया तो इधर आपने इसको सेलेक्ट करके इसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर देना है। ये आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, आपके बड़े काम की ये वीडियो है। तो यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ जमील, तो इतना लिख लिया। तो इसके नाम के जितने भी हैं वो सारे के सारे टेक्स्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद इसको ओके किया, ये देख लें। तो अब इसका भी हम करेंगे, इसका भी आउटर ग्लो। तो सबसे पहले इसको स्ट्रोक कर लेते हैं, इसको अनेबल कर दिया। तो यहाँ पे इसका अगर स्ट्रोक करना चाहें तो इसका वाइट तो पहले ही है, तो इसका रेड कर लेंगे इतना। तो इसका शेडो जो है ये कोई और रख लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया, आउटर ग्लो को अनेबल कर देना, ठीक है, ये देखें। तो अब इसके जो है ना कलर ये भी चेंज हो जाते हैं, ये देखें। ये कोई भी आप रख लें, कोई भी रख लें, इसको इस तरह चेंज कर लेना, ठीक है, ये देखें। ये मुख्तलिफ कलर जो है ये इसके आप लगा सकते हैं, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद इसको छोटा बड़ा भी कर लेते हैं इस तरह। तो काफ़ी सारी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। आपने आपके सामने अगर चैनल है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बहुत काम की मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए ख़ास। तो मुझे तो पता है, मैं तो बनाता रहता हूँ।
तो आगे आपने क्या करना है, इसको अगर सेव करना चाहे तो किस तरह करेंगे, ये सेव वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ सेव एज इमेज इसके ऊपर क्लिक करके जहाँ पे साइज वगैरह सेलेक्ट करके तो इधर आप सेव टू गैलरी। आप परेशान हो गए यार थंबनेल प्योर लगाता है और बीच में चीज़ एक ही है, सिर्फ सैंपल एग्जाम्पल के तौर पे, मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, इससे आप मुख्तलिफ सीख सकते हैं। तो अब मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, इसके अंदर आपने फ़ॉन्ट किस तरह ऐड करने हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो दोस्तों क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं urdunigar.com। तो इतना लिखने के बाद आपने इसको सर्च कर देना है इस तरह। जैसे सर्च करेंगे ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। उर्दू फॉन्ट स्टाइलिश 500 फॉन्ट्स TTF, ये देख लें कितने सारे फॉन्ट्स हैं। और यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये नीचे देखें काफ़ी सारे फॉन्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे कोई एक भी फॉन्ट आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो वो किस तरह कर सकेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपने कोई भी अगर फॉन्ट यहाँ से डाउनलोड करना है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। फ़र्ज़ करें ये एक फॉन्ट है, इसको मैं डाउनलोड करना चाहता तो अगर TTF में करेंगे तो नीचे कर लें, अगर आप डाउनलोड जिप फाइल करेंगे तो फिर बाद में इसको जिप फाइल करना पड़ेगा, इसलिए आप TTF में ही करें। तो सिंपली इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आगे लिखा होगा डाउनलोड, इतना तो आप जानते हैं। तो सिंपली इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड ऊपर लिखा होगा डाउनलोड फाइल, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक करूंगा डिटेल के ऊपर, तो यहाँ पे ये देखें ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। इतना जेन्युइन कंटेंट कोई बताता है, आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखा करें, मैं मेहनत के साथ बताता हूँ और आपके लिए बनाता हूँ। तो इस तरह जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे ऐड करना है। तो दोस्तों ये फॉन्ट तो हो चुका है डाउनलोड, अब हम चलते हैं पिक्सल लैब के अंदर। तो दोस्तों हम दोबारा पिक्सल लैब के अंदर आ गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, जिस फॉन्ट को जब हम ऐड करते हैं ना, सबसे पहले आपने कोई भी टेक्स्ट जो भी हो उसको सिलेक्ट इस तरह करना जिस तरह मैंने कर लिया है। तो आगे आपने जाना है यहाँ पर फॉन्ट वाले ऑप्शन पे, तो आप जैसे फॉन्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आगे आपको माय फॉन्ट के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने तो TTF में की है या जिसमें भी की है, तो आपने आगे फाइल मैनेजर वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, सिंपली इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने फोल्डर ढूंढना है जिसके अंदर किया है, तो मेरा तो सिंपली डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर ही वो फॉन्ट डाउनलोड हुआ था, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो उसका नाम था अल कलम ताज, तो मैं यहाँ पे उसको लेता हूँ ढूंढ, तो ढूंढने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये नीचे आपको नजर आ रहा है अल कलम ताज नस्तलीक रेगुलर, तो ये रहा वो फॉन्ट। तो सिंपली इसके ऊपर मैं ऐसे क्लिक करूंगा, नीचे लिखा होगा ऐड डायरेक्टरी, तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये अब आ चुका है मेरे फोल्डर के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसको देख लेता हूँ कहाँ पर है ये इधर ही मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ अल कलम ताज, तो आगे वो सारा फॉन्ट इधर ही आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको डन करता हूँ, तो ये देखें अल कलम ताज नस्तलीक रेगुलर, ठीक है। तो सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इधर ये देखें ये फॉन्ट जो है ये चेंज हो चुका है, ठीक है। इस तरह करके आपने फॉन्ट को ऐड कर लेना है। तो अगर आप मेरी मजीद वीडियो इस तरह करके देखना चाहते हैं, वीडियो तो वही है जिसमें आपको समझ आ जाए, जितनी भी एडिटिंग करें अगर समझ ही ना आए तो उस एडिटिंग का उस कंटेंट का क्या फ़ायदा। अगर मेरा भी आपको समझ नहीं आता तो मेरा भी कंटेंट बेकार है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है मेरा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपका भाई फिर हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।